हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच एआईएमएल है, साथ ही साथ जिसका ब्रांच डीएस है, मतलब डेटा साइंस है। तो देखो बेटा, एआईएमएल ब्रांच और डेटा साइंस के बच्चों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। और भैया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे एग्जाम खत्म हुआ बच्चे सीरियस हो गए कि भैया हमें 4th सेमेस्टर का पढ़ना है। इवन आप ये मानकर चलो कि प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं और बच्चा 4th सेम का पढ़ाई भी कर रहा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि यार मेरे बच्चे सीरियस हो गए। तो भाई अगर बच्चे सीरियस हुए तो टीचर का भी फर्ज बनता है कि कुछ उनके लिए किया जाए। तो भैया मेरे एआईएमएल ब्रांच के लिए जो 5 सब्जेक्ट है बेटा, उन 5 सब्जेक्ट्स के क्लासेस अपन लॉन्च कर रहे हैं। 2 आपके YouTube पे फ्री होने वाले हैं और 3 आपका पेड होने वाला। मतलब कुल मिलाकर एआईएमएल ब्रांच के बच्चों को 4th सेमेस्टर में सारा कोर्स मिलेगा। तो अब आपको परेशान नहीं होना है ना। बच्चे सोचते हैं कि एक जगह पे कंटेंट मिल जाए। इससे बच्चों का बेनिफिट क्या होता है बेटा? बच्चों का बेनिफिट ये होता है कि वो एक जगह पढ़ते हैं, समय उनका बहुत बचता है। वरना आपको ही पता है कि अगर आप YouTube में सर्च करने जाते हो तो यहां अगर देखते हो बेटा इधर उधर, तो आपका समय बहुत नुकसान होता है। तो ये जो समय आपका बचेगा ना, भले आप ये मानकर चलो कि आपके 2000 लग रहे हैं, लेकिन आप इतना मानकर चलो कि आपका 20 से 25 घंटा से ज्यादा आपके पास समय बचेगा और उसको आप अपने पढ़ाई में ही यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया तो खुश हो जाइए, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो वीडियो है भैया। वीडियो किस बारे में? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो आपका लीनियर अलजेब्रा है बेटा, ये अलग टॉपिक है ना। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, अपन को बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ता है ना। ये आपका एक तरफ समझ लो कि बेसिक मैथ्स है, किसके लिए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा क्या है बेटा? लीनियर अलजेब्रा आपका मानकर चलो एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है बेटा? मैट्रिक्स का। किसका एक्सटेंशन है? मैट्रिक्स का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो भैया घबराना नहीं है, अच्छा है आप अच्छे से पढ़ो। और इस बार ना एग्जाम के लिए मत पढ़ना भैया कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। एग्जाम भैया आप पढ़ो और पूरा पढ़ो। कहीं ना कहीं अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो तो ये आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन का काम करता है भाई साहब। अब ये जो एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट, ये सब छोटी मोटी चीजें हो गई। अब आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। आपको ये पता है कि एआईएमएल एक बहुत नया ब्रांच है और बहुत स्कोप भी है। कंप्यूटर साइंस में मानता हूं कंपटीशन है, लेकिन एआईएमएल में कम कंपटीशन है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ इनका ब्रांच डेटा साइंस है भाई साहब, बहुत प्यारा ब्रांच है। बस आपका जो ब्रांच है ना उसके रिस्पेक्ट करो। जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच का, मैंने हमेशा रिस्पेक्ट करा, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, तो भाई मेरे अंदर वैल्यू ऐड हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हो, जैसे मान लो कि अभी आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ना पूरे अच्छे तरीके से, तो आप में वैल्यू ऐड हो जाएगा। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके अंदर जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे और आपका जो माइंड है वो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है बेटा, एक रूटीन बनाओ, बढ़िया से पढ़ो, है ना। इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है। मिनिमम कॉस्ट में आपको जो भी है वो अपन प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। आराम से बस पढ़िए, दिल खुश करके, एकदम टेंशन फ्री, ठीक है ना। चलिए भाई साहब देखते हैं सिलेबस में क्या है। देखो बेटा, यहां पर थोड़ा सा ऐसे मानकर चलो, जैसे सेट थ्योरी है, ये आपका एक अलग चैप्टर है। रिलेशन एक आपका अलग चैप्टर है। फंक्शन एक अलग चैप्टर है। थ्योरम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ये आपका एक अलग चैप्टर है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर जो पॉसेट है ना, ये जो लैटिस वाला चैप्टर है, ये भी आपका एक अलग चैप्टर है। तो कुल मिलाकर यूनिट वन में मेरा प्यारा बच्चा आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था बेटा कि मेरे पास जितना कंटेंट था मैंने वो सब दे दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो आपको फायदा ही करेगा। लेकिन इस बार मैं कंटेंट में मॉडिफिकेशन करूंगा, क्योंकि अब तक क्या था, हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था। अब हमारे पास कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर हो गए डीएसटीएल के, ठीक है। बोलेगा सर डीएसटीएल नहीं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा, तो डीएसएलए होगा भैया, रहने दो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर है बेटा, तो अब अपन उसी हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे।
अगर मुझे ऐसा लगता है कि मॉडिफिकेशन नहीं करो, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा 4 से 5 आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा लेक्चर, तो भैया पढ़ लीजिएगा, रोना नहीं है। और अगर ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना, एक वीडियो के माध्यम में जो आपका कोर्स है वहाँ पे बता दूंगा कि ये मॉडिफिकेशन हमने करे हैं बेटा, क्योंकि रमजान में अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। रमजान के बाद अपन इस पे लग जाएंगे, जो मॉडिफिकेशन करना बेटा वो अपन कर देंगे, ठीक है। चले उसके बाद यूनिट 2 की बात की जाए तो यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आपका डिस्क्रीट का ही पार्ट है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों रीअकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, ये आपका एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यूनिट नंबर 2 में, है ना, यूनिट नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और ये जो दोनों यूनिट है बेटा ये आपके डिस्क्रीट का ही पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 का। देखो प्रोपोर्शनल लॉजिक एक अलग चैप्टर है, ठीक है, और ग्राफ थ्योरी एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में भी आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, ठीक है। तो आप देख लो भैया, अच्छे से पढ़ना है ना, मैं तो बस यही चाहूंगा। और अगर कोई ऐसा लगे कि सर कुछ कमी है तो आप बताना, कोई दिक्कत वाली बात है, एग्जाम टाइम मत बताना, ठीक है। आप लोग थोड़ा पहले एक्टिव, जैसे अभी हुआ ना, पहले एक्टिव रहा कर। जो भी मैं काम कर रहा हूँ बेटा ये आपके लिए ही कर रहा हूँ। जैसे सुबह से फास्टिंग था, आराम से अपन से सुबह से मतलब मान के चलो अपन कुछ खाए नहीं थे, लेकिन अभी शाम हुआ, खाए पिए, भाग गए आपकी सेवा में, ठीक है। तो बताया करो, हो जाती चीजें, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 3 यूनिट तो आपका मान के चलो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हो गया, और बाकी ये जो 2 यूनिट है बेटा, है ना, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और मैट्रिक्स, ये आपके लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। इसमें क्या था बेटा, पहले अपन को उतना क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन हो गया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। तो हो सकता है कि इस यूनिट को मैं पूरी तरीके से चेंज कर दूं, तो अब आपको घबराना नहीं, जब तक आप यूनिट 1, 2, 3 पढ़ोगे तब तक मैं 4 और 5 को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आप घबराइए मत, बस आप अच्छे मन से पढ़िए, ठीक है। डेमो लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से डेमो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 से 4 लेक्चर में आप जज नहीं कर पाओगे कि भैया क्या होने वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है कि जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो भैया ढंग से पढ़ाता हूँ, इधर उधर करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती, मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, आपको पता है, ठीक है। बाकी अगर कोई नया बच्चा डेमो लेक्चर देखना चाहता है देख ले, लेकिन 4 लेक्चर में क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाता, ठीक है। चलिए भाई साहब, क्या है इस बार आपके लिए, देखो बेटा एकदम आप क्लियर हो जाओ, इस बार आपके लिए क्या है, COA कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में COA कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा कोर्स 799 में, ठीक है। आपके ब्रांच का सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का। एडा एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, ये आपको आदित्य सर पढ़ाएंगे, ठीक। और एडा जो है बेटा ये आपको सचिन सर पढ़ाएंगे, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा ये मैं पढ़ाऊंगा, मेरा अपना नाम चेंज करके गधा कर लिया है, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 3 सब्जेक्ट हो गए आपके 4th सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आप अलग अलग परचेस करते हो 2400 का कोर्स पड़ेगा भैया, कॉम्बो पैक ले लो सबसे बढ़िया 1999 में, और अभी ऑफर भी चल रहा है, मान के चलो 15 मार्च तक ऑफर रहेगा। अगर आप कूपन कोड SEM100 यूज करते हो तो आपको मानकर चलिए बेटा 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग भी लेते हैं तो अलग अलग में भी आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये और ये खरीद रहे हो 100 इसमें 100 इसमें, ठीक है। मतलब ये कूपन कोड ऐसा भैया आप अनलिमिटेड बार यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ बेटा मशीन लर्निंग ये आपको यूट्यूब पे फ्री होने वाला है, ये आपको सचिन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपका फ्री होने वाला, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर भी सचिन सर ही पढ़ा रहे हैं या चैतन्य सर पढ़ाएंगे। तो ये आपके दोनों सब्जेक्ट यूट्यूब पे फ्री होगा, तो भैया इसको फ्री की तरह मत पढ़ना, आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ो। और आप देखो ना बेटा, अपन ने 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, तो कहीं ना कहीं अपन ने एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ हमारे कोडिंग चैनल पे कोडिंग क्लासेस भी चल रही है, तो हमने कोडिंग का प्रॉब्लम भी एक तरह से सॉल्व कर दिया है। तो अब आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, जैसे अपन एकेडमिक और कोडिंग से बाहर निकलेंगे देन मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे भी काम करूंगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा बड़ा करना, वो उन सब में नहीं पड़े रहना यार अपन को कि यार अपन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, अपन आपको पास करवा रहे हैं यार। अब इतना आप मैच्योर बन जाओ, जब जरूरत था अपन ने आपको पास करवाया, अब आप नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। अपने आप को इनहेंस करो बेटा, क्योंकि पास होने से आपको ही पता प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, तब तक अपन ने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए,
ठीक है, कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएगा, आप इंडिविजुअल भी लेना चाहते ले लो, 15 मार्च से पहले ले लेना, आराम से डिस्काउंट लग जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।